हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस प्लेटफॉर्म। आज हम बीपीएससी टीचर के लिए प्राइमरी अपर के लिए जीएस के एमसीक्यू लाएंगे, जो बीपीएससी एग्ज़ाम के तरफ से एक बेहतर इनिशिएटिव होगा, जो बीपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 जनवरी 1601, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1600, ऑप्शन डी 30 मार्च 1610। तो ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600 इज़ राइट। 31 दिसंबर 1600 को परमिशन मिलता है। और इस समय भारत का जो शासक रहता है वो अकबर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल था बताना। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी रानाडे, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो गोविंद रानाडे जो थे ये नरम दल से थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ये लोग गरम दल से थे। अतः ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अगर गोविंद रानाडे की बात किया जाए तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। और लाला लाजपत राय की बात किया जाए तो 1927 में साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया लाहौर में। परिणाम स्वरूप लाठीचार्ज के क्रम में ये चोटिल हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके में कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शन ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, ऑप्शन बी समझौता होने पर कटुता में वृद्धि हुई, ऑप्शन सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ हुई। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते के परिणाम स्वरूप तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस स्टार्ट कर देता है और इन्हें सीटों में आरक्षण अलग से सब कुछ देने लगता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे और भी मांग बढ़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी लॉर्ड लिनिथगो इज़ अ राइट आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात किया जाए तो ये 1940 में प्रारंभ होता है। अब प्रथम सत्याग्रही जो रहते हैं विनोबा भावे रहते हैं। प्रथम सत्याग्रही, और सेकंड रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन इसमें देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे पहले जो थी इसमें प्रमुख संस्थाओं में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तावित करने की संतुष्टि की गलत है। ऑप्शन बी, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये भी गलत है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, तो ये राइट है। तो इसमें और कोई क्या ही देखना। फिर आगे देखते हैं हम, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी, लिबरल पार्टी। तो उन्होंने लिबरल पार्टी के तरफ से इलेक्शन लड़ा और जीता भी। अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं जो इन्होंने ही प्रथम बार ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, धन की निकासी की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की। और इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का भी गणना किया था। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन, भारत पर हुड़ों का आक्रमण प्रथम बार किस समय हुआ था? तो ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था और
इसका जो उल्लेख है भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख है, भीतरी स्तंभ लेख में। और ये गाज़ीपुर, यूपी के गाज़ीपुर में है, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एहेल अभिलेख किसके शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदमन। तो ऑप्शन सी इज राइट, पुलकेशिन द्वितीय का ये संबंधित अभिलेख। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते है जो ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद इज राइट आंसर। और मुंडकोपनिषद में कहा गया कि जो यज्ञ है वह टूटी हुई नौका के समान है जिससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इसमें ही कर्मकांडों पर चोट किया गया मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट देखें, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, ऑप्शन बी हीनयान, सी व्रजयान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, महायान महावस्तु संबंधित है, महावस्तु महायान शाखा से संबंधित है। अगर हम बात करें महायान और हीनयान तो ये बौद्ध संगीति जो चतुर्थ होती है, बौद्ध संगीति चतुर्थ जो होती है ये कनिष्क काल का कार्यकाल में होती है, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। अकबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया जो सभी धर्मों के लिए खुला था वह इबादत खाना था। इसमें प्रारंभ में तो इस्लाम के ही अनुयायियों को, विद्वानों को बहस करने के लिए बुलाया गया, किंतु बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया क्योंकि अकबर का विश्वास हो गया कि विद्वान सभी धर्मों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा ये अकबर के कार्यकाल में विख्यात थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नी कैसल पोर्ट जो एक कोयला निर्यात बंदरगाह है ये किस देश में है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लें तो ये छठवां है, लार्जेस्ट कंट्री है और ये अगर महाद्वीप के क्रम में देखें तो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट देखें, तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? पहला, ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। दूसरा, इसकी संख्या 180 है। तीसरा, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट कि अगर देखेंगे हम तो देशांतर जो विषुवत रेखा पर ही है, ये देशांतर रेखा सबसे अधिक की दूरी को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें पहले आएगा नल्ला मलाई के परिणाम स्वरूप इसमें आएगा फर्स्ट में नल्ला मलाई, सेकंड पे जवादी और थर्ड पे नीलगिरी और फोर्थ पे नल्ला मलाई। तो इस क्रम में देखें तो फर्स्ट इसमें है, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो नीलगिरी है ये केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्री पॉइंट पे अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के नाम से प्रख्यात है? तो हम सभी जानते हैं बिहार की जो कोसी नदी है इसको मार्ग बदलने के कारण प्रख्यात है, क्योंकि इसे बिहार का शारो भी कहते हैं, दुख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मृदा प्रारूप से लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? ऑप्शन एक जलोढ़, ऑप्शन बी मरुस्थली, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी रेगूर। तो लेटेराइट मृदा लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में देखें तो ऑप्शन ए ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे है, ये कण प्रकृति की, ये भी सही, ये ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी अपचयन,
ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो ऑप्शन ए किण्वन इज द राइट आंसर। 21वां, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन इसका आंसर है ए बढ़ेगा, क्योंकि हम देखें तो अगर एक वर्ग में जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम है तो नीचे के क्रम में जैसे ही जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, धूलकण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी के भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विषरोधी सुई स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक होता है। ऑप्शन इज राइट। 25वां, दाब का विमी सूत्र क्या होता है? तो दाब का जो विमी सूत्र होता है वो हम ऑप्शन ए mlt-2, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ml-1 t-2 इज राइट आंसर। 26वां, जयस्थल क्या है? तो जयस्थल जानते हैं सेल माने चट्टान होता है, तो ये हो गया कोयला। कोयला एक जयस्थल है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी सेरेब्रम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेरेब्रम जो होता है ये यादाश्त के लिए ज़रूरी होता है, और सेरेब्रम ही मस्तिष्क का लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। तो लार्जेस्ट पार्ट भी है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ये सेरेब्रम है। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए टोडव, ऑप्शन बी आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन सी राजहंस, ऑप्शन डी माउस बर्ड। तो ऑप्शन बी आर्कियोपेट्रिक्स इज राइट आंसर, जो एक जीवाश्म पक्षी का नाम है और यह पक्षी की तरह दिखता है बट सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन। तो ऑक्सीजन है जो वो मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, और ये इसके परिणाम स्वरूप तो ऑक्सीजन लार्जेस्ट मात्रा में पाया जाता है, इसके बाद कार्बन पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी धारा नियंत्रक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको धन्यवाद।